हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उनके लिए जो 9 to 5 जॉब करते हैं अलॉन्ग विथ वो म्यूचुअल फंड्स में अपने फंड को डालते हैं। ठीक है, देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपकी जो रेट ऑफ इनकम जो जनरेट होती है अप्रोक्स से मैं बहुत अच्छे मार्केट कंडीशन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि 30% या 50% जनरेट करता है। लकली किसी का 100% में जनरेट करता है ईयरली। तो इसके मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप उसको खुद से यूज करो। आप उसमें जब आप जॉब करके आते हो इवनिंग में, नाइट में, तो आप मार्केट क्लोज होने के बाद 7 PM से लेकर आप जब भी आपके पास टाइम होता है आप स्टॉक्स को ये स्ट्रेटजी में सर्च करो। आपको जब मिल जाता है कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी आप उसको यूज करो। और आपको जरूरी नहीं है कि मार्केट ऑन होने के बाद ही आपको ऑर्डर डालना है। आप नाइट में भी ऑर्डर पंच कर दो और टारगेट ऐसे अपना डिफाइन कर देना। और जब कभी भी वहाँ पर मार्केट आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वहाँ पर ऐसे लिए आपका टारगेट टच करने वाला है। ठीक है, देखो ये जो इंडिकेटर होता है ये मैं आपको इंडिकेटर बेस बताने वाला हूँ। पहले तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन देखो। और ट्रांजैक्शन जो होता है वो फुल टाइम ट्रेडर्स करते हैं। आप बस इसको अच्छे से यूज करो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो इसमें जो रेट जनरेट करना है, हम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं वो 1:1 पर, मतलब कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर 10 रुपये पे एंट्री किया। ठीक है, कोई चीज़ मैंने 10 रुपये का बाई किया। मेरा एसएल जो है उसमें 2 रुपये का मैं रखता हूँ, मतलब कि 8 रुपये अगर आएगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। मतलब मेरा लॉस कितना होगा, 2 रुपये का। टारगेट मेरा कितना रहेगा, तो पहला जो टारगेट रहेगा मेरा 1:2 रहना चाहिए। मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी है। आपको 1:1 आएगा तो आपको जो आपके जो एसएल है आप उसको सीटीसी कर लोगे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर लोगे। ठीक है, मतलब कि आपने कोई चीज़ 10 रुपये में बाई किया, आपका लॉस प्री डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि इसमें जीरो होता है, प्री डिफाइंड है, मतलब कि प्री डिफाइंड है। हमारा लॉस जो है उसमें 8 रुपये पे आ रहा है, मतलब 2 रुपये का लॉस है मेरा। टारगेट मेरा कितना है, तो 14 रुपये पर, मतलब कि जितना लॉस था मेरा 2 रुपये का उसके डबल मैं टारगेट बुक करूंगा। ठीक है, मार्केट जब 12 रुपये पे आता है, मतलब 10 से 12 गया, तो मैं जो मेरा लॉस था उसको सीटीसी कर लूंगा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूंगा। या तो मैं टारगेट लूंगा 14 रुपये पर, या तो मैं कुछ नहीं बुक करूंगा। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड पॉइंट, जो एसएल हम रखते हैं, या तो हम स्विंग हाई के स्विंग लो के पास में रखते हैं, या तो हम जिस कैंडल में एंट्री हो रहा है उसके नीचे हम रखते हैं। लेट सपोज मेरा इस कैंडल में एंट्री हो रहा है तो मैं इसके नीचे में रखूंगा यहाँ पर। अगर ये जो स्विंग लो है, अगर ये हल्का इसके नियर बाई है तो मैं उसको भी रख सकता हूँ। लेट सपोज मेरा एंट्री इस कैंडल में होता है तो मेरा जो एसएल निकल के आएगा वो इस लो कैंडल जो है, स्विंग सॉरी स्विंग लो है। स्विंग लो मतलब जहाँ से मार्केट रिवर्स कराया हुआ है उसके नीचे मैं रखूंगा। ठीक है, या तो मेरा जिस कैंडल में एंट्री हो रहा है उसके नीचे आप यहाँ पर रखोगे। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, आपको यही करना है। पहला क्या है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 होना चाहिए। आपका 1:2 आ गया, मतलब कि आपने मान लो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने स्टॉक्स खोल रखा है। ठीक है, आपने यहाँ पर 100 स्टॉक्स इसका बाई कर लिया। आपका लॉस इसमें डिफाइंड था कि 50 रुपये मेरा कट होगा, मतलब 5,000 का मेरा लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, या तो मेरा प्रॉफिट होगा 10,000 का तो मैं निकलूंगा। ठीक है, जब 5,000 का प्रॉफिट होगा तो आप कुछ नहीं बुक करोगे, मतलब जीरो। आप क्या करोगे कि बस आपका जो लॉस था -5,000 उसको आप शिफ्ट करके जीरो कर दोगे, मतलब सीटीसी कर दोगे। जब आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा तो आप उसमें सारा नहीं निकालोगे, मतलब आप 50% बुक कर लो। या तो मार्केट कंडीशन देखो कि बहुत ज़्यादा बुलिश है तो आप उसको होल्ड करो, थोड़ा बहुत ही बुक करो। ठीक है, अगर 100 में से आपने 50 वहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है, 10,000 पर, बाकी को आप कॉस्ट टू कॉस्ट करके ट्रेल करते जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको लगाना कैसा है। आप आना यहाँ पे इंडिकेटर में, सर्च करना MACD, आपको ये आ जाएगा, आप इसको लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम जो है इसमें डेली का करना है, मतलब 4 आवर्स कंडीशनल है, 4 आवर्स आप कर सकते हो, बट इससे कम में मत करना। रीज़न क्या है कि जो रेट जनरेट होता है, रेट ऑफ इनकम, वो बहुत कम होगा। करने का तो ये सक्सेसफुल 15 मिनट में भी होगा, बट जो रेट जनरेट होगा वो बहुत कम होगा। और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आपके पास टाइम नहीं है कि डेली आपको ओपन करके देखने आया कि क्या कहाँ मेरा मार्केट चल रहा है। इसीलिए जो लॉस हम डिफाइन करते हैं अलॉन्ग विद जो प्रॉफिट डिफाइन करते हैं तो हम बड़े रखते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि आपके पास 4 आवर्स डेली और वीकली मंथली करो। अगर मंथली के बेसिस से मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, वो रेयरली मिलता है कोई स्टॉक्स में।
उसके लिए आपको डेली ढूंढना पड़ेगा। आप एक वॉच लिस्ट बना लो, और जितने स्टॉक्स हैं, मतलब इंडिया में 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं, आप वो सारे स्टॉक्स को आप आकर बस वही चीज़ ढूंढो, आपको मिलता है आप ऑर्डर डाल दो, ठीक है। अब हम करते हैं कि इसमें करना कैसा है। देखो, जो सेलिंग होता है, तो वो आप स्टॉक्स में सेल नहीं कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में सेल कर सकते हो। तो मैं फ्यूचर्स वालों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ये सिर्फ बायर्स के लिए है। मतलब आप स्टॉक्स से बाई कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है बट उसको आप सेल कर सकते हो। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ वही सेल कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल रहता है। तो वो टॉपिक रहने दो आप। आपको क्या करना है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो जीरो, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको जीरो, इसके नीचे में दोनों जो लाइन दिख रहे हो आप, एक सेकंड, ये जो मैं इसको जूम करता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है, एक सेकेंड, ये जो मैं लाइन लगाया हूँ यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जीरो लाइन। इसके नीचे में ये दोनों लाइन, मतलब कि ये एम प्लस में जो ऑरेंज वाला है, इसको हम बोलते हैं सिग्नल लाइन। इसको हम बोलते हैं एम लाइन, इसको बोलते हैं हम सिग्नल लाइन, ठीक है। ये दोनों नीचे में रहना चाहिए, जीरो लाइन के नीचे में। और एम सिग्नल लाइन के पास ब्रेक करे इस तरीके से। आपको बस यही ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है आपको, ठीक है। मैं आने वाले टाइम में आरएसआई को कैसे यूज करते हैं, और जो मूविंग एवरेजेस होता है उसको कैसे यूज करते हैं, मैं आपको वही बता दूंगा। सो डैट आपकी जो एक्यूरेसी है वो और बेटर निकल के आएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को भी हमारा ज्वाइन कर लेना। अप्रॉक्स से फेसबुक पे भी हमारे 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है कि ये ब्लू लाइन जो है, ये इसको ब्रेक करे, किसको, सिग्नल लाइन को। बस आपको यही करना है। आपको ये मिल गया, मेरा हो गया यहाँ पर एंट्री। अब मैं क्या करूँगा कि जिस कैंडल को यहाँ पर ब्रेक कर रहा होगा, मैं उस कैंडल में एंट्री कर लूँगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर इसको लगा लिया। अब मैं जाऊँगा कैंडल के पास। ये कैंडल में मेरा एंट्री हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे कि आप यहाँ पर इसका लॉन्ग पे पोजीशन रखोगे, ठीक है। एसएल कितना आ रहा है मेरा, और 2% का हमारा लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। टारगेट कितना आ रहा है, तो 1 रेशियो, पहले हम 1 पर इसका हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। इसको मैं हटाता हूँ, कस्ट समझ में आएगा। ये आपका एंट्री हुआ, ठीक है। तो मेरा एसएल कितना निकल के आ रहा है, पहले यहाँ पर प्री डिफाइंड है, मतलब 2% का मेरा लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। पॉइंट वाइज देखोगे तो 75% का, सॉरी 75 पॉइंट का। जब 1:1 आएगा, मतलब कि 75 का जो अभी टारगेट है मेरा, 75 मेरा फेवर मार्केट जाएगा इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 1। तो जब ये मेरा आएगा तो मैं जो मेरा लॉस है मैं उसको जीरो कर दूंगा, मतलब कि इस तरीके से, CTC, ठीक है। या तो मेरे को 1:2 आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा। तो अब मेरे को टारगेट कितना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लॉस डिफाइंड है मेरा, ये मेरा लॉस डिफाइंड है 75 का, टारगेट कितना चाहिए मेरे को, 150 पॉइंट का। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको टारगेट आ चुका है, कितना है, 2.6, मतलब जितना आपका लॉस था 2% का, उससे कंपेयर में जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो 5.43% का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आप इसको पहले 1:1 पर आप CTC कर लेना, और देन इसको टारगेट रखना जितना आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। सेम वे में आप वापस में बैक डेट में जाओ। आपको बस ऐसे ही निकालना है। यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, जिस कैंडल में मेरा एंट्री होगा, ये वाला कैंडल है मेरा, फिर से आप यहाँ पे एंट्री करोगे इस तरीके से ही। लॉस जो है मेरा कैंडल के नीचे में आएगा, कितने का आ रहा है, 2.29% का। तो प्रॉफिट कितना मेरे को चाहिए, एटलीस्ट 5.5% का चाहिए मुझे प्रॉफिट। पहले तो 1:1, मतलब कि 2.29% जितना आ रहा है उसका मैं आने पर कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा। यहाँ पर मेरा आ गया 1.1:3 का, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा। जैसे ही मेरा 1:2 टच करेगा, यहाँ पे देखो 2.08%, मतलब कि 4.75% यहाँ पर आया, और यहाँ से मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया, मेरा यहाँ पर बुक हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकालो, ये डेली के टाइम फ्रेम पर है। अगर आप इसको वीकली पे निकालते हो तो और इसमें रिटर्न जो होता है वो और बेटर और बड़ा निकल के आएगा। आपको फिर ऐसे ही करना है।
यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी जनरेट हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर पहले मेरा जनरेट होता है इस कैंडल के हाई पर, ये रेड वाले कैंडल के हाई पर। लॉस मेरा उस कैंडल के लो में रखते हैं, और टारगेट पहले 1:1 पे रखेंगे। मतलब कितना लॉस है इसमें, 2.68% का लॉस है। तो प्रॉफिट में मेरा पहले 2.68% आएगा इस तरीके से। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे, फिर टारगेट हम रखेंगे 1:2। यहाँ पर देखोगे 2.8%, मतलब 7.72% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सेम इस यहाँ पे भी एंट्री हो रहा है मेरा इस कैंडल के हाई पर। वापस इस तरीके से आप इसको ट्रेल करोगे तो बहुत बड़ा निकल के आता है यहाँ पर भी। यहाँ पर आप देखोगे कि रिटर्न जो है 17% का रिटर्न जनरेट हुआ है। ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि आपको यही बस निकालना है। देखो यहाँ पर भी हम अगर देखोगे आप, यहाँ पर भी हमारा जनरेट हुआ है इस कैंडल के हाई पर एंट्री। कैंडल के लो में हमारा ऐसे जाएगा। कितना लॉस निकल के आ रहा है हमारा, 3% का लॉस है। तो हमारा जो टारगेट 1 होगा वो 6% का होगा। यहाँ पर टोटल रिटर्न कितना जनरेट हुआ है, 8.4%, मतलब 8.5% का रिटर्न हमारा जनरेट हुआ है। तो आपको बस यही यूज करना है। ठीक है। हाँ, आप अब क्या करोगे, लेट सपोज आज के डेट में आप जाओगे, आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोई और स्टॉक्स ढूंढो। इंडिया में 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो आप वॉच लिस्ट में जाओ, इस तरीके से ढूंढते रहो। आपको फोर्स हो गया, MCX हो गया, एशियन पेंट हो गया, डिक्सॉन हो गया। आपको बस ये निकालना है। और आपको कोई चीज़, लेट सपोज आपको यहाँ पे एंट्री दे रहा है, मान लो कि कोई स्टॉक्स यहाँ पे एंट्री दे रहा है, आपके पास टाइम नहीं है मॉर्निंग में, तो आप आज नाइट में पंच कर दो ऑर्डर। मेरा इस कैंडल के अगर हाई में, लेट सपोज ये आज जहाँ मार्केट क्लोज किया हुआ है 3.5, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ एंट्री बन रहा है तो मैं यहाँ ऑर्डर डाल दूंगा। यहाँ पर मैं आज नाइट में ही सोने से पहले ऑर्डर पंच कर दूंगा, मार्केट वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे एक्सिक्यूट कर देगा। नहीं करेगा तो आप इसको मार्केट आवर्स में कर लेना, और वहाँ पे ऑप्शन आता है कि कब करना है। लेट सपोज यहाँ पर बाई करोगे तो ये डिलीवरी जो है आप उसको यहाँ पे डाल के अपना कर लो, आपको यहाँ पे दे देगा। लिमिट ऑर्डर हो गया, या फिर जो कहाँ पर आ रहा है इसका एंट्री, मान लो कि यहाँ पे एंट्री आ रहा है 2.2596। तो यहाँ पे आप जाओ, इसको यहाँ पे डाल दो 2596, इस तरीके से मार्केट वहाँ पे आएगा, ओपन कर देगा। ठीक है। आप चाहो तो MTF यूज कर सकते हो। MTF क्या होता है कि कम प्राइस देना पड़ता है, मतलब जितने का स्टॉक्स है, लेट सपोज 3596 का है, तो यहाँ पर आपको अगर MTF करोगे तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसको एक्यूरेट और करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि MACD के साथ आप RSI यूज कर सकते हो अलॉन्ग विथ मूविंग एवरेज। आने वाले टाइम में मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा, सो डेट आपकी एक्यूरेसी जो है वो और परफेक्ट निकल कर आए और एक्यूरेट निकल के आए। ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।